नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर लोगों का आयुर्वेद पर खासा भरोसा है। ये भरोसा रामदेव बाबा के कारण हुआ। आज हमारे देश में कई ऐसे परिवार हैं जो पतंजलि पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जब कोरोना काल आया और लोगों को कठिनाइयां हुई, तब भी कई लोग घरेलू नुस्खे पर भरोसा जता रहे थे। आयुर्वेद पर भरोसा जताया गया और तभी मार्केट में एंट्री हुई पतंजलि के प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी की। इनके विज्ञापनों में दावा किया गया कि ये कोरोना के इलाज में लाभकारी है। लोगों ने भी इस प्रोडक्ट की खरीदारी की, इस उम्मीद के साथ कि इससे फायदा होगा। पर अगर हम आपको कहें कि ये गलत है, आपको भ्रमित किया गया है, तब आप क्या कहोगे? दरअसल इन विज्ञापनों को लेकर रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है और फटकार लगाने के बाद करोड़ों का जुर्माना लगाने की बात तक कह डाली है। बाबा रामदेव को सुप्रीम चेतावनी, विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने बंद करने की सलाह। नहीं किया ऐसा तो देना होगा करोड़ों का जुर्माना। पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। दरअसल कोविड संकट काल में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों और उनके स्वामी बाबा रामदेव के बयानों पर आपत्ति जताने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सख्ती दिखाई गई है। बाबा रामदेव के बयानों और विज्ञापनों में एलोपैथी और उनकी दवाओं और वैक्सीन के विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्ला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने पतंजलि द्वारा एलोपैथ को लेकर भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि को फटकार लगाई है। बेंच ने पतंजलि पर भविष्य में ऐसे विज्ञापनों और बयानों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। जस्टिस अमानतुल्ला ने कहा है, भविष्य में ऐसा करने पर प्रति उत्पाद विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगले साल 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा, हम इस मामले को एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने जो मुद्दा उठाया है उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है, केंद्र सरकार भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए एक योजना कोर्ट के सामने रखे। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पतंजलि एलोपैथ के विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दाखिल कर उन पर रोक लगाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आईएमई की तरफ से उन विज्ञापनों पर रोक लगाए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। पतंजलि ने मार्केट में उतारी थी कोरोनिल। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने भी फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। पतंजलि के दावों की नहीं हुई थी पुष्टि। आईएमए ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। ये ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेडीमेड एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है। अदालत ने कहा है कि पतंजलि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो प्रेस में इस तरह के बयान देने से दूरी बनाकर रखे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण जारी रहेगा तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। अब इस पूरे मामले पर 5 फरवरी यानी कि अगले साल सुनवाई होगी। देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। पर जिस तरीके से बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने भ्रामक विज्ञापन से लोगों को भ्रमित किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।